तो हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो प्रॉफिट है वो आपको दिख रहा होगा। अराउंड 10,000 रुपये के समथिंग का हमारा जो है वो प्रॉफिट है। और आपको मैं बता देता हूँ कि ये अनएक्सपेक्टेड था, मतलब मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी कि मार्केट यहाँ से मूव देगा। बट अगर आप प्राइस एक्शन बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे हम लोग को जो मूव है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो ये वाले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्रॉपर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमेशा ब्रेकआउट का वेट कब करना है, कितना करना है। और अगर आप लोग को थोड़ा सा डाउट लग रहा है ना कि मार्केट मूव, देखो ऐसा नहीं है कि मार्केट मूव दिया और आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाए तो कुछ गलती हो गई। ठीक है, आपको मार्केट ने मूव दिया, आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाए, ठीक है, इट्स ओके, बट बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि यार मूव तो आते रहेंगे, लेकिन आपका कैपिटल अगर आप लॉस कर देते हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, सिर्फ और सिर्फ आप बैठ के पेपर ट्रेडिंग करोगे। ओके, तो गाइज ये सब चीज को साइड में रख के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच में मेरा ऐप लॉन्च हो रहा है। ठीक है, और उसमें मैं आप लोग के लिए वेरी अफोर्डेबल, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ऑप्शन ट्रेडिंग का जो कोर्स है वो ला रहा हूँ। प्राइस एक्शन के बेसिस पे, सिर्फ प्राइस एक्शन, कोई इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे अपन उसमें। ठीक है, तो वो मैं ला रहा हूँ, तो आप लोग चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो 5 से 8 तारीख के बीच में रहेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और हर जगह मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। और उसमें मैं कुछ फ्री कोर्सेज भी रखा हूँ जिसमें आपको बेसिक नॉलेज मिल सकती है। और अगर आप लोग को इंपॉर्टेंट लेवल्स और सारी चीज़ें जिसके बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ, कभी कभी पर्सनल ट्रेड जो लेता हूँ, वो भी अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो प्राइवेट चैनल है। और उसमें ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उनमें से किसी एक में क्लिक करके अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करना है। देखो बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जिनके पास ऑलरेडी होगा अकाउंट, बट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपको मेरी लिंक से अकाउंट ओपन करना और उसमें एक दो ट्रेड लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो फ्री कोर्स और टेलीग्राम का जो पेज है उसको ज्वाइन करने के लिए। ऑलराइट, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, 7 8 5 6 लिंक है, उनमें से किसी एक में बना लो। अगर आपका मान लो एंजल में है तो आप किसी और में बना लो, जीरोधम बना लो, अगर उसमें है तो किसी और में बना लो। ठीक है, और मुझे स्क्रीनशॉट ले लो आप एक आध ट्रेड लेने के बाद। ऑलराइट, तो यहाँ पे गाइस हम लोग आज का ट्रेड देखते हो। देखो नेट प्रॉफिट है आपका 10,000 रुपए का, है ना। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखो। क्या मैंने लॉस के ट्रेड नहीं लिए? बिल्कुल। एक ट्रेड जो है मेरा लॉस गया यहाँ पे 2700 रुपए का, दूसरा ट्रेड जो गया वो गया 2100 रुपए का, तीसरा ट्रेड में और छोटा सा नुकसान। बट आप मेरे प्रॉफिट की ट्रेड देखो ना, ये 5,000 रुपए में एंड हो रहा है, ये 10,000 11,000 रुपए में एंड हो रहा है। तो यहाँ पे सीख क्या है आप लोगों को? लेवल वगैरह सबको साइड में रखो। ये है कि देखो मैं यहाँ पे छोटा नुकसान लेकर के बाहर आने को तैयार हूँ। ठीक है, मेरे सबसे बड़ी एक ट्रेडर की क्वालिटी क्या होती है? आपको क्या लगता है जो बिगनर ट्रेडर होते हैं कि यार मैं छोटा नुकसान नहीं लेता हूँ, लॉस को सिर्फ थोड़ा सा भी रेट देख ले रहे हो तो वहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये लॉस पक्का रिकवर हो जाएगा और उससे आप और बड़ा लॉस कर देते हो। लेकिन चीजें इस तरीके से काम नहीं करती मेरे भाई। चीजें ऐसा होता है कि अगर आपको ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको नुकसान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, छोटे नुकसान को। ठीक है, बड़े नुकसान की बात तो बहुत दूर की बात है। पहले आप यहाँ पे छोटे नुकसान को एक्सेप्ट कर लो और जो होल्डिंग ट्रेड है उसमें फोकस करो। तो मैं आपको बताता हूँ, पहला ट्रेड देखो, 300 पे लिया, ठीक है, कितने पे सेल कर दिया? 280 के करीब सेल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 243 पे लिया, 240 पे सेल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 316 पे लिया, वापिस से 316 पे एग्जिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर 316 पे लिया, लगभग लगभग उस पे सॉरी यहाँ पे 281 पे लिया। बट यहाँ पे आप मेरा टारगेट देखो, करीब करीब यहाँ पे 70 पॉइंट का हम लोग का मूवमेंट मिला है। ठीक है, और ये जो ट्रेड लिया था मैंने, कब लिया था मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। तो इसको एक बार ध्यान से समझ लेना तो आपको ब्रेकआउट का जो मोमेंट है वो पता चल जाएगा। तो ये 5 मिनट का है, अपन इसको थोड़ा सा 15 मिनट में देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से देखो आपको पता चलेगा कि जैसे ये मार्केट है। ऑलराइट, तो इस एरिया से मार्केट क्या हो गया था, ये देखो, ये जो एरिया था ना, पहले तो इतना गैप अप दिया है ना, थोड़ा सा पुल बैक किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसने रेंज क्रिएट किया था, कोई प्राइजेस में मूवमेंट नहीं थी। बट जैसे ही इसने अपना ये गैप फिल कर दिया ना, है ना, और प्रीवियस लो के स्विंग को तोड़ने के बाद ही हम लोग को बहुत अच्छा मूवमेंट मिला। ठीक है, तो ये चीज आप लोग हमेशा याद रखना कि अगर मार्केट जो है, इसको भी क्या बोला जाता है, प्रीवियस, जैसे ये एरिया जो था देखो सपोर्ट था, ये एरिया जो था ये हमारा सपोर्ट था, है ना। बार बार मार्केट ऐसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोचो इसी लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आ गया। और इसको क्या बोलते हैं मैं भी आपको पहले भी बता चुका हूँ, और सॉरी प्राइस एक्शन के लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, वो अगर आप लोग नहीं देखे तो आई बटन पे आ रहा होगा, देख लो। ठीक है, बाकी के जो 8 लेक्चर्स है वो तो टेलीग्राम पे अपलोड है, तो ज्वाइन करने के लिए तो डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो ये चीज देखो, जो प्रीवियस सपोर्ट होता है, ठीक है,
ये देखो, जब प्रीवियस सपोर्ट बहुत बार ट्राई करता है मार्केट आने का, वो जब रेजिस्टेंस बन जाता है और मार्केट नीचे फॉल हो जाता है, इसको कहते हैं कंप्लीट डायनेमिक सपोर्ट, जब रेजिस्टेंस में टर्न हो जाता है। यहाँ आज के मार्केट में भी यही चीज हुई है, आप लोग ध्यान से देखो, ये बहुत बार मार्केट ट्राई कर रहा था, उसने जैसे ही पिछला जो स्विंग है वो ब्रेक किया है तो मार्केट हम लोग को अच्छा मोमेंट दिया है। ठीक है, अभी का सीन कैसा है, ये देखो मार्केट इतना नीचे ऑलरेडी आ चुका है। अब कल कैसा सीन होने वाला है कि अगर मार्केट कल इस एरिया में, देखो फ्लैट ओपनिंग होना बहुत जरूरी है, देखो ये इनसाइडर कैंडल है, इस एरिया में अगर थोड़ा सा ओपन हो जाता है और एक आध ऐसा कैंडल दे देता है, ठीक है, तो हम लोग को एक बहुत ही अच्छा वापस से मोमेंट देखने को मिल सकता है। ये एरिया भी अगर ब्रेक कर दिया तो अपना जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 43,800 अपन टच कर सकते हैं। इस एरिया पे थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि सपोर्ट भी है, तो यहाँ से एक आध कैंडल बन सकता है, तो ज्यादा का टारगेट नहीं रखना। कल एक्सपायरी भी है, अगर मोस्ट प्रोबेबली अगर इस एरिया में थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर हम लोग को और बड़े मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। मे बी यहाँ से शायद रिकवरी भी आ जाएगी, देखो यहीं से मार्केट उठ चुका है पहले भी, है ना, यहाँ से मे बी रिकवरी आ जाए। तो अगर आप लोग को डाउन साइड में एंट्री करनी रहेगी तो एटलीस्ट इसके नीचे आने देना, 44,150 के नीचे आने देना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि फ्लैट ओपनिंग हो और एक कैंडल जो है अपने को रेड वाली ऐसे मिल जाए, एटलीस्ट 5 मिनट के कैंडल में एक कैंडल अगर अपने को ऐसी मिल गई तो हम लोग को डाउन साइड की तरफ में एंट्री देखने को मौका जो है अपने को मिल सकता है। ठीक है, हमेशा आप लोग याद रखना, ऑर्डर्स भी दिखा दिया हूँ, देख लो। पहले ट्रेड में 15 पॉइंट लेके बाहर, मतलब नेगेटिव, उसके बाद 20 पॉइंट लेके नेगेटिव बाहर, नुकसान यहाँ पे छोटे हो रहे हैं। लेकिन देखो जब प्रॉफिट की बात आई तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो एंड में भी जो मैंने ट्रेड लिया है, ठीक है, और 3:11 पे मैंने उसको 300 पे बाई किया है, लेकिन देखो सेल कितने पे हुआ ये, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट के नेगेटिव पे। लेकिन जब प्रॉफिट बुक करने की बात आई तो देखो 281 पे बाई है, 351 पे सेल है, तो यहाँ पे मेरा 80 पॉइंट बुक हो रहा है ना, यहाँ पे मैं 10 पॉइंट 5 पॉइंट लेके निकल सकता हूँ कि नहीं। तो आप लोग गलती यही करते हो कि लॉस में आप लोग क्या करोगे कि होल्ड कर लोगे कि यार छोटा छोटा लॉस है वो पक्का प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा तभी एग्जिट करूंगा। लेकिन यहाँ का सीन ऐसा है कि आप लोग प्रॉफिट में क्या करते हो, प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट कर लेते हो कि यार मेरे हाथ से कहीं प्रॉफिट जो है वो निकल ना जाए। तो इस तरीके से नहीं होता है, आप लोगों को लॉन्ग टर्म के बेसिस पे थोड़ा सा मार्केट को टाइम देना पड़ेगा और होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से काम करो, अपना प्रॉफिट जो है इतना है, ये प्रॉफिट की बात नहीं है, बात यहाँ पे सीखने की, किस तरीके से आप लोग को समझना है, किस तरीके से काम करना है। ठीक है, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बेसिस पे कभी ट्रेडिंग में प्रॉफिट वगैरह मत देखना। ऑलवेज रिमेंबर कि आपको वीकली या मंथली के बेसिस पे देखना है कि अगर आपने 10,000 रुपए का प्रॉफिट मंडे को किया था, ठीक है, तो आपने मान लो 50,000 का फंड यूज किया है या 1 लाख का फंड यूज किया है, तो 10,000 का प्रॉफिट मंडे को किया था, उसके बाद ट्यूसडे को आपका 2,000 का लॉस होता है, ठीक है, फिर भी आप पॉजिटिव में हो। वेडनेसडे को फिर 2,000 का लॉस होता है, फिर भी आप पॉजिटिव में हो। फिर 5,000 प्लस होते हैं, फिर भी आप पॉजिटिव में हो। ठीक है, फ्राइडे के दिन मान लो 6,000 लॉस हो जाता है, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव में हो। तो पहले आप ये चीज देख लो कि फंड कितना यूज हुआ है, और अगर महीने के मान लो एंड में आप 20,000 रुपए भी प्लस में रहते हो ना, तो अभी आप देखोगे 1 लाख का 20% 20,000 रुपए होता है, तो एटलीस्ट आप 20% प्रॉफिटेबल हो। तो ऐसे लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोच करके रखोगे तो जाके इसको बिजनेस समझो ना, कौन सा धंधा आपको मतलब 1,000% 2,000% रिटर्न देता देता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो चीज लॉन्ग टर्म में भाई उसको सीखने में भी टाइम लगता है। ठीक है, जितने भी लोग को आप देख रहे हो जो 50 लाख यूज करते हैं और 50 लाख ही निकाल लेते हैं, तो उनको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। ये सब चीजों को ध्यान में रखो, साइकोलॉजी मेंटेन करके रखो, ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं करो। मतलब 100 चीजें देखोगे तो 100 चीजों में फंसोगे। सब सब एकदम यूट्यूबर्स को देख लो, कोई ये लगा रहा है, कोई इंडिकेटर लगा रहा है, कोई लाइन खींच रहा है, कोई बहुत बड़ा बिग बार बना रहा है, कोई छोटा बार बना रहा है, कोई बार ही नहीं बना रहा है, ठीक है, कोई बिना चार्ट के ट्रेड कर दे रहा है, कोई टॉयलेट में बैठ के ट्रेड कर दे रहा है। तो इससे कुछ नहीं होता। सब चीजें देखोगे तो हर तरीके से दिमाग इधर उधर जाएगा। फोकस करो एक चीज पे, आप कैसे ट्रेड करते हो, और उसके बेसिस पे आप लॉन्ग टर्म रहोगे। ओके, प्रॉफिटेबल भी रहोगे और सीखते भी चलोगे। तो ऐसा हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना। कुछ सीखने को मिल रहा है तो यार जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि अपन ऐसे ही ट्रांजेक्शन बेसिस पे पूरे के पूरे ट्रेड्स आपको शो करते हैं और प्रॉफिटेबल रहते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।